अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़ा बतूल। आज की वीडियो में हम ई शीट्स जो कि फेडरल बोर्ड की होती हैं उनकी पेपर प्रेजेंटेशन सीखेंगे। वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से समझना है और अपना होमवर्क मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। यहाँ पे मैं मर्करी ब्राइटो कैलीग्राफी मार्कर्स 804 और 805 और उसके साथ साथ मर्करी के ही पॉइंटर्स यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पेन ना यूज़ करें, पेन की इंक लाइट हो जाती है, पॉइंटर अच्छी कंपनी का यूज़ करें। इनमें से मोस्टली जो मैं मार्कर्स यूज़ करूँगी वो 804 मार्कर होगा। 804 मार्कर की निब थोड़ी सी छोटी होती है, तो कोशिश करें कि आप 804 या फिर सिंपल मार्कर यूज़ करें अगर आपको कट मार्कर से नहीं लिखना आता। प्यारे बच्चों, जो ई शीट्स होती हैं इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वहाँ आपको सेंड कर देती हूँ। ये शीट्स मैंने उस लिंक से ओपन की और इनको प्रिंटिंग शॉप पे जाके प्रिंट करवा लिया। आप लोग भी इस तरह करें और 1 से 2 दफ़ा इन पे लाजमी प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि आपको पता है ये ई शीट स्कैन होती हैं, तो अगर आपने हल्की फुल्की भी मिस्टेक्स की तो आपके नंबर्स जो हैं, आपके जो वर्ड्स हैं वो अगर चेकर को ना समझ जाए तो आपके नंबर्स कम हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने जो बबल्स हैं वो फिल कर लेने हैं। बहुत सिंपल, बहुत इजी मेथड है, आप लोग ध्यान से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की, फिजिक्स मैंने नीचे लिखना था और एसएससी मैंने ऊपर लिखना था, तो आप लोगों ने इस तरह की हल्की फुल्की मिस्टेक्स नहीं करनी। अच्छी तरीके से समझ लें मैंने क्या क्या लिखा है। ज़्यादा तफसीलात से मैं आगाह नहीं करूँगी क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें हैं। अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने मार्जिन लाइन्स लगा देनी है। मार्जिन लाइन्स आप लोगों ने लाजमी ड्रॉ करनी है, क्योंकि आप लोगों ने फिर इन लाइन से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरीके से फिर लिखना भी आ जाएगा और समझ भी आ जाएगी। फिर बच्चों, यहाँ पे मैं मर्करी ब्राइटो कैलीग्राफी 804 मार्कर यूज़ करती हूँ। ये मार्कर बहुत बहुत परफेक्ट लिखता है, इसकी टिप इतना अच्छा लिख रही थी। सबसे पहले मैं एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। मैं यहाँ पे 3 तरह के सवाल सॉल्व करूँगी। ठीक है, पहला सवाल वो है जिसमें आप लोगों ने कोई डिफरेंस लिखना है, कोई एक ऐसा सवाल जिसमें 2 चीज़ों के दरमियान उन्होंने डिफरेंस पूछा है, तो आप लोगों ने उसको कैसे लिखना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो पॉइंटर मैं यूज़ कर रही हूँ मर्करी का ही पॉइंटर है। अब आप देखें, जब आप पेन से लिखते हैं ना, असल में ना ये पेपर्स काफ़ी अर्से बाद चेक होते हैं, तो पेन की इंक लाइट हो जाती है और आपका लिखा हुआ हो ना मीठा मीठा लगना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें आप लोग पॉइंटर यूज़ करें। आप लोगों ने मार्जिन लाइन से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना। फर्स्ट लाइन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है क्या हम यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चों, ये ना कॉमन सेंस की बात है कि आप लोगों ने अपनी तरफ से क्वेश्चन की नंबरिंग नहीं देनी। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है तो वो 2 ही है, उसको काट के आपने 3 नहीं करना। अगर उसका पार्ट 3 है तो पार्ट 3 ही आपने उसको काट के फर्स्ट या सेकंड अपनी तरफ से नंबरिंग दे के अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं करना। जिस सवाल के लिए जो जगह मखसूस है, जो जगह स्पेशल है, आपने वहीं पे उस सवाल को सॉल्व करना है। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं, इसमें कोई भी परेशानी की या कोई भी ऐसे कह लें कि आपको समझ नहीं आ रही, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैं स्किप करके लिख रही हूँ, स्पेस दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मेंशन करनी है, कुछ बोल्ड करके या पॉइंटर या फिर मार्कर से लिखना है, तो आपने कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्किप इसलिए करें कि हम लास्ट पे जब हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाए तो उस पर लिखेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, ई शीट्स में जब मैंने मार्जिन लाइन्स लगा दी हैं तो इसका मतलब है इन लाइन से मैंने बाहर नहीं निकलना, इसलिए मैं फोर्स कर रही हूँ कि आप लोगों ने मार्जिन लाइन्स का लाजमी ड्रॉ करनी है। पॉइंटर से लिखते हुए एक बात का ख्याल रखें कि एक तो बिल्कुल दबा के ना लिखें, इससे पॉइंटर की निब बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अच्छी कंपनी का पॉइंटर यूज़ करें। अगर आप लोग पेन यूज़ करना चाहते हैं तो कोशिश करें ऐसा पेन यूज़ करें जिससे आप 3 से 4 महीने से प्रैक्टिस कर रही हैं और फिर बोर्ड के एग्जाम्स में यूज़ करें। न्यू पेन की जो इंक होती है वो इतनी स्मूथ नहीं लिखती, आपका फ्लो सही नहीं बनता, तो ऐसा पेन यूज़ करें जो आप काफ़ी अर्से से यूज़ करते आ रही हैं। अब ये नहीं समझना कि इज़ा आपी ने इतनी ज़्यादा लाइन स्किप किया तो हमने भी ऐसा करना है, नहीं। आपने ई शीट्स में बिल्कुल भी लाइन स्किप नहीं करनी। इसमें उन्होंने एक मखसूस जगह दी होती है हर सवाल को लिखने के लिए, तो जितनी आप लोग लाइन स्किप करेंगे उतना आप लोग अपना ही नुकसान करेंगे। आपने हर लाइन को यूटिलाइज़ करना है। जैसे अब मैंने एक सवाल लिख लिया पेन से, उसके बाद जो चीज़ें मैंने स्किप की थी, हेडिंग स्किप की थी, उसको मैंने बाद में मार्कर से या ब्लैक पॉइंटर से लिख लेना है। अगर आपके बोर्ड में ब्लैक पॉइंटर अलाउ है तो आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप ब्लैक पॉइंटर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं मर्करी ब्राइटो कैलीग्राफी 804 मार्कर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको कट मार्कर से नहीं लिखना आ रहा है, अगर आपको कट मार्कर से नहीं अच्छा लग रहा, तो आप सिंपल पॉइंटर यूज़ करें ई शीट्स के लिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट सवाल में सिंपल पॉइंटर भी यूज़ करूँ, सिंपल मार्कर भी यूज़ करूँगी। देखिए काम कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का कोई भी ऐसा सवाल जो डिफरेंस उन्होंने पूछा है लिख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की प्रेजेंटेशन है। न्यूमेरिकल के लिए आपने लाइंस लाजमी ड्रॉ करनी है। मार्जिन लाइन्स तो लगानी ही लगानी है, दरमियान में एक और लाइन लगानी है, इससे पार्टीशन हो जाएगी पेज की और आप अपने न्यूमेरिकल को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डाटा की
सॉल्व की, सॉल्यूशन की, टू फाइंड की, कंक्लूजन की, रिजल्ट वगैरह की हेडिंग्स आपने लाजमी देनी है। इससे चेकर पे बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब ये हेडिंग्स भी आप साथ साथ ना दें, पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें, बाद में हेडिंग दें। अब इस तरह मैं क्यों कहती हूँ, आप पता ही करते हैं बच्चे क्या करते हैं कि बार बार पॉइंटर चेंज कर रहे हैं, मार्कर चेंज कर रही हैं, उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और हैंड राइटिंग स्पीड भी स्लो होती है। तो कोशिश करें कि इस तरह की हेडिंग्स आप लोग पेपर के बाद दें, ठीक है। अब न्यूमेरिकल लिखते हुए ना कोई मुश्किल, कोई साइंस नहीं है। आप सिंपल तरीके से, अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल लिखें, बहुत आसान है। लेकिन मैं आपको फिर मशवरा दूंगी कि ई शीट्स में आप कम से कम 1 से 2 दफ़ा लाजमी प्रैक्टिस करें। आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए आपकी ई शीट्स ऑलरेडी उन्होंने, आप गूगल पर सर्च करें, आपको मिल जाएंगी, वहाँ से लिंक लें, डाउनलोड करें उसको, उस PDF का प्रिंट करवाएं और उस पर प्रैक्टिस करके मुझे अपना होमवर्क सेंड करें, ठीक है। इसी तरह आप इंग्लिश की जो ई शीट्स हैं उसका भी काम करें, और जो उर्दू की ई शीट्स है उसकी प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। अब अगर आप लोग ब्लैक पॉइंटर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि ऑलरेडी आप ब्लू मार्कर से काम कर रहे हैं, फिर ब्लैक मार्कर भी, तो आपका काम खिचड़ी सा बन जाएगा और काम नीट नहीं लगेगा। लास्ट पे आपने मार्जिन लाइन्स, एंडिंग लाइन्स लास्ट में लगानी है। मैंने आपको 2 मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने का तरीका बता दिया। अगर इनके अलावा कोई और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो आप उसको ईज़िली लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ मार्जिन लाइन्स लगाएं, वर्ड्स को प्रॉपर लाइन्स के ऊपर लिखें, कोई भी लाइन स्किप ना करें, और कोशिश करें कि छोटी छोटी हेडिंग्स बना के हर सवाल को सॉल्व करें, ठीक है। अब ये काम देखिए कितना नीट और एक्सीलेंट लग रहा है। इसी तरह आपने मुझे खूबसूरत से काम लिख के सेंड करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर्स की तरफ। ई शीट्स के लास्ट में इन्होंने 2 पेजेस जो हैं वो रफ वर्क के दिए हैं। तो यहाँ पे आप कोई डायग्राम जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, रफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने न्यूमेरिकल यहीं पे सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल के लिए जो उन्होंने स्पेसिफिक जगह दी है हर सवाल को लिखने की, आपने वहीं पे सॉल्व करना है। आपको पीछे मेरा रंग बिरंगी क्लिपबोर्ड नज़र आ रहा होगा। तो अब चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन की तरफ। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन से पहले ना मैं आपको डायग्राम लिखने का तरीका बताऊंगी कि अगर ई शीट्स में डायग्राम पूछी हैं तो वो आप लोगों ने कैसे लिखनी है। सबसे पहले आप लोगों ने स्केल लेना है और उससे मार्जिन लाइंस लाजमी ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे डायग्राम के लिए जो मैं यूज़ करी हूँ वो लेड पेंसिल है। लेड पेंसिल से आपने अच्छी तरह पहले रफ पेज पे लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। इससे क्या होगा कि जो लेड पेंसिल है ना उसकी निब हल्की सी मोटी हो जाएगी, और बारीक सिक्के से आपने नहीं लिखना। बारीक सिक्के से बहुत लाइट लिखा जाएगा और वो मिट जाएगा। जब आपको पता है पेपर्स कितने अरसे बाद चेक होते हैं, तो वो लाइट हो जाएगा और आपकी डायग्राम ना मिट्टी रहेगी, चेकर को पता नहीं समझ आती है नहीं। तो आपने जो पेंसिल का सिक्का है वो हल्का सा मोटा करके लिखना है, ठीक है। डायग्राम बनाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि हर चीज़ को अच्छी तरीके से मेंशन करना है, ठीक है। हर डायग्राम की आप लोगों ने ई शीट्स पे लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपको बोर्ड के एग्जाम में कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। अब मेरे बच्चों, जो डायग्राम है ना ई शीट्स में, आप लोगों ने उसकी बॉर्डर लाइन लाजमी बनानी। बॉर्डर लाइन क्या होता है, एक कवर लाइन बना देनी है। उससे चेकर को पता चल जाएगा कि ये स्पेसिफिक डायग्राम के लिए हम लोगों ने स्पेस बनाई है। और डायग्राम ज़्यादा आपने भरी नहीं बनानी, छोटी सी डायग्राम बनाए ताकि वो ज़्यादा जगह ना घेरे, ठीक है। डायग्राम के नीचे लाजमी मेंशन करना है कि किस चीज़ की डायग्राम है, इसमें आप लोगों ने क्या क्या बताया हुआ है। इससे चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप अगर माइंड में रखेंगे तो आपका पेपर ना सिर्फ खूबसूरत लगेगा बल्कि नंबर्स लेने में भी आसानी होगी। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक पॉइंटर लेके इसके इर्द गिर्द लाइंस लगा दी हैं। इससे कितना खूबसूरत और नीट काम लग रहा है। हर डायग्राम के इर्द गिर्द आपने इस तरह लाजमी लाइंस ड्रॉ कर देनी है। डायग्राम अपने पेपर के कॉर्नर में बनानी है, बिल्कुल दरमियान में नहीं बनानी, ठीक है। अब जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसकी जो हेडिंग बनती है आपने लाजमी लिख लेनी है। शुरू में मैंने 804 से लिखी थी, फिर मुझे वो अच्छी नहीं लगी तो मैंने सिंपल मार्कर से लिखनी शुरू कर दी, ठीक है। आप लोग सिंपल मार्कर यूज़ करेंगे ई शीट्स पे, या 804 यूज़ करेंगे, फिर आपका काम अच्छा लगेगा। 805 मार्कर नहीं यूज़ करना, क्योंकि उसकी ना निब काफ़ी भरी होती है, उससे काफ़ी भरी और बोल्ड हेडिंग्स दी जाती हैं। पहले ई शीट्स में लाइंस के दरमियान स्पेस इतनी कम है, दूसरा आप ऐसे भरी हेडिंग्स बना देंगे तो फिर तो आपका काम जो है, सवाल जो है वो पूरा ही नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंटर और मार्कर मिक्स मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये साथ साथ मैं लिख रही हूँ। कुछ आपको आपस की बातें बताती हूँ। मुझे आप सब बताएं कि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी है। अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी कामयाबियाँ दें, और आपको जहाँ भी जिस चीज़ में भी मसला हो रहा है, पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से, एग्ज़ाम्स की तैयारी के हवाले से और टाइम टेबल के हवाले से, आप मुझसे लाजमी डिस्कस करें। आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकती हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देती हूँ। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो किस हवाले से होनी चाहिए,
और रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से रिलेटेड वीडियोस इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मैं लाइन स्किप कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कोई हेडिंग देनी है इसलिए मैंने लाइन स्किप करनी है, अदरवाइज़ आपने कोई भी लाइन ई शीट्स में फ़िज़ूल लाइन स्किप नहीं करनी। अब सारा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए, लेकिन आप लोगों ने सारा सवाल पेपर में लिख के ना, तभी आपको नंबर्स मिलेंगे। जो चीज़ें जो फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है उसको इर्द गिर्द आप बॉक्स बना के उसको मेंशन हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। हर सवाल की प्रॉपर हेडिंग बनाएंगे तभी चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और इधर कितना खूबसूरत और नीट काम लग रहा है। जो डायग्राम है उसको मैंने लेड पेंसिल से बनाया है, उसके इर्द गिर्द मैंने ब्लैक पॉइंटर से लाइंस ड्रॉ की हैं और हर हेडिंग को खूबसूरती से मेंशन कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने अपना होमवर्क मेरे साथ शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।